हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यह अस्त्र अत्यंत भयंकर है। इसके प्रयोग से असंख्य प्राणियों के नष्ट होने का भय रहता है। तभी मैंने रावण का वध करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया था। शत्रुघ्न, शास्त्र कहता है वीर को उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी परम आवश्यक हो। मुझे अवसर न दिया गया तो ऐसा लगेगा कि महाराज को मेरी वीरता पर संदेह है। मृत्यु का भय दिखाकर मेरा अपमान न करो भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण का छोटा भाई लवणासुर तो क्या स्वयं काल से भी नहीं डर सकता। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तुम्हें मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का कार्य सौंपते हैं। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। महाराज की जय हो। महाराज, यमुना तट पर निवास करने वाले कुछ ऋषि राजद्वार पर पधारे हैं। उनके अगवा महर्षि भार्गव के पुत्र महामुनि च्यवन ने प्रार्थना की है कि उन्हें आपके दर्शनों की आज्ञा प्रदान की जाए। लक्ष्मण जी, तुम स्वयं जाकर महर्षि च्यवन और उनके साथियों का स्वागत करो और पूर्ण अतिथि सत्कार के साथ उन्हें यहां ले आओ। जो आज्ञा। कल्याण हो। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महाराज राम की ओर से अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने की कृपा करें। पधारिए। मैं दशरथ पुत्र राम महर्षि च्यवन के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन। ऋषि आस भरे विश्वास भरे रघुनाथ की ओर निहारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। जिनको चरणामृत पान करे जग सो ऋषि चरण पखारत हैं। रघुवंशी की यही आन सदा शरणागत को
भय टारत हैं जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं जीवन हारे सर्वस हारे पर देकर वचन न हारत हैं। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है, ये बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया। परंतु आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली। इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे। आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूं। जब तक यह शूल तुम्हारे हाथ में रहेगा, शत्रु का कोई अस्त्र या शस्त्र तुमको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, और इसके द्वारा प्रहार करने पर यह त्रिशूल शत्रु को तत्काल भस्म करके पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। मेरे पश्चात ये त्रिशूल सदा के लिए मेरे वंशजों के पास भी इसी प्रकार रहे। सदा के लिए तुम्हारे वंश में नहीं रह सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर हम इतना वरदान देते हैं कि तुम्हारे अतिरिक्त ये केवल तुम्हारे एक पुत्र के पास रहेगा। तत्पश्चात मधुदैत्य ने मथुरा में अपना राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र लवण बड़े भयंकर स्वभाव वाला निकला और दुष्ट प्रकृति का। ऐसे महापापी पुत्र को प्राप्त करके
मधु दैत्य अत्यंत दुखी हुआ और अंत में वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया। तब से मथुरा पर लवणासुर का राज्य है। उसके अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, परंतु उस दिव्य त्रिशूल के भय से कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता। इसलिए हे राम, हम आपकी शरण में आए हैं, परंतु हम ये भी कहते हैं कि वचन देने से पहले ये सोच लें कि लवणासुर से टक्कर लेना अपने प्राणों को दांव पर लगाना है। रघुवंशी शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं करते ऋषिवर। अब आप निश्चिंत हो जाइए। हमें केवल यह देखना है कि रघुवंश के राजकुमारों में से कौन ये बीड़ा उठाता है, कौन अपने प्राण दांव पर लगाता है। महाराज, आप जिसकी ओर भी संकेत करें, वही आपकी आज्ञा पालन को अपना सौभाग्य समझेगा। महाराज, निर्णय लेने से पहले मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन लें। कहो। आज तक मुझे आपकी सेवा का कोई अवसर नहीं मिला। लक्ष्मण भैया ने 14 वर्ष आपके साथ वनवास काटा और भरत भैया ने अयोध्या में रहते हुए भी वैसे ही वनवास के कष्ट सहे, उसी प्रकार फल मूल खा के रहे जैसे वो आपके पास वन में ही हो। मुझे छोटा समझकर कभी कोई सेवा नहीं दी गई, परंतु अब यदि मेरे होते बड़े भाइयों को उस दैत्य से लड़ने भेजा गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। अब के युद्ध में जाने की मेरी बारी है। हम बड़े भाइयों के होते हुए तुम्हें उस राक्षस से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? सुना नहीं, वहां प्राणों का संकट है। महाराज, मैं ही उस राक्षस से निपट लूंगा। नहीं महाराज, मैंने पहले मांग की है। मुझे अवसर न दिया गया तो ऐसा लगेगा कि महाराज को मेरी वीरता पर संदेह है। मृत्यु का भय दिखाकर मेरा अपमान न करो भैया। महाराज राम, भरत और लक्ष्मण का छोटा भाई लवणासुर तो क्या, स्वयं काल से भी नहीं डर सकता। महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हम राजकुमार शत्रुघ्न से सहमत हैं। हम तुम्हें मथुरा के राजा लवणासुर के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने का कार्य सौंपते हैं। आर्य सुमंत्र, सेना को तैयारी की आज्ञा दी जाए। जो आज्ञा। हम आज इसी समय राजकुमार शत्रुघ्न को मथुरा का राजा घोषित करते हैं। उनके राज्याभिषेक की भी तैयारी की जाए। राज्याभिषेक? हाँ, अयोध्या से कूच करने से पहले हम तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर तुम्हारा अभिषेक स्वयं कर देंगे, जैसे हमने विभीषण का अभिषेक पहले ही कर दिया था। महाराज, इस अभिषेक को स्वीकार करने में मुझे अधर्म जान पड़ता है। बड़े भाइयों के होते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? बड़े भैया भरत की बात को काटकर मैं बीच में बोल पड़ा। कदाचित आप इसके लिए मुझे दंड तो नहीं दे रहे? मेरी भूल क्षमा कर दे भैया, क्षमा कर दे। नहीं शत्रुघ्न, तुमने कोई भूल नहीं की। प्राणों के संकट की बात जब सामने आई तो तुमने वही वीरता दिखाई जो रघुवंश के एक राजकुमार को दिखानी चाहिए। हमने जो अभिषेक की बात की वो शास्त्रानुसार आवश्यक है। जब कोई किसी राजा के वंश का समूल नाश कर देता है तो उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित करना उसका धर्म हो जाता है। अन्यथा वो राज्य, वो देश आरक्षित और अव्यवस्थित हो जाता है। उस देश में
अराजकता फैल जाती है। लवण का कोई वंशज होता तो हम उसे राजा बनाते, परंतु लवण के पश्चात उस वंश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए जब तुम लवणासुर का अंत कर दोगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, तब मथुरा को एक राजा की आवश्यकता होगी। इसलिए वो राज्य अब तुम्ही को संभालना पड़ेगा। राज तिलक लघु भ्रात को नाथ करत निज हाथ, मंगल रिधि रघुनाथ के हृदय न हर्ष समा। आओ शत्रु। शत्रुघ्न, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें यह दिव्य और अमोघ बाण देना चाहता हूं। इस दिव्य, उत्तम और अमोघ बाण की रचना पिछले प्रलय काल में भगवान विष्णु ने इसलिए की थी क्योंकि उन्हें दो महाबली दैत्यों मधु और कैटभ का संहार करना था। वो तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ और अन्य राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान विष्णु ने इसी बाण से उन दोनों को मारा था। मैं ये अस्त्र तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि परम शक्तिशाली लवणासुर का वध करने के लिए कदाचित तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना, जब अत्यंत आवश्यक हो, अर्थात तुम्हारे सामने जीवन और मरण का प्रश्न आ जाए, तभी इसका प्रयोग करना। यह अस्त्र अत्यंत भयंकर है। इसके प्रयोग से असंख्य प्राणियों के नष्ट होने का भय रहता है। तभी मैंने रावण का वध करने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया था। शत्रुघ्न, शास्त्र कहता है वीर को उतनी ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जितनी परम आवश्यक हो। अब यह दिव्य और अमोघ बाण मेरे आशीर्वाद के साथ ग्रहण करो।
विजयी भव। शत्रु, हमारे पूज्य पिताश्री महाराज दशरथ ने जो दिग्विजय की थी, उसके पश्चात आज पहली बार अवध की सेना तुम्हारे नेतृत्व में विजय यात्रा पर निकल रही है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति अब तुम्हारे हाथ में है। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर जाना। च्यवन ऋषि के आश्रम तक तुम्हारी सेना को इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे लवणासुर को किसी प्रकार का संदेह न हो कि कोई युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहा है। च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात आगे के लिए वो तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं करेंगे। और याद रखो, सेना और सेवक को पर्याप्त धन देकर और मधुर भाषण से सदा प्रसन्न रखना चाहिए। संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां प्रायः निकट संबंधी भी नहीं खड़े होते। इसलिए सेना और सेवक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। एक बात और, पिताश्री ने एक बार मुझसे कहा था कि राजा को सदा सेना के आगे रहना चाहिए। सेना उसका बहुत आदर करती है। ये बात याद रखना। जाओ, विजयी भव। मैं आपके आशीर्वाद से विजय पाकर बहुत जल्दी लौट आऊंगा। नहीं, लवणासुर ने उस देश का नाश कर रखा है। अतः तुम्हें वहां रहकर वहां की व्यवस्था ठीक करनी होगी, जिससे वहां की प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मशील हो जाए। जहां इक्ष्वाकु वंशियों का राज हो, वहां की प्रजा का सर्वदा ही कल्याण होना चाहिए। अतः तुम्हें वहीं रहना होगा। परंतु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? देखो शत्रुघ्न, अब तुम भी मेरी तरह राजा हो। प्रजा रंजन के लिए राजा को कितना बलिदान करना पड़ता है, यह तुमने देख ही लिया है। मुझे विश्वास है तुम्हारी प्रजा तुम्हें वहां से नहीं आने देगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। मां भवानी सदा तुम्हारा कल्याण करे। जाओ।
सत्य की ध्वजा झुके नहीं, सैन्य राम की रुके नहीं, सत्यमेव जयते कहो, बार बार कहते रहो, वीरों बढ़े चलो, वीरों बढ़े चलो, के हर हर महादेव कहते बढ़े चलो, मातृभूमि के उलाड़ लो, सत्य की ध्वजा लिए चलो, सत्यमेव जयते कहो, बार बार कहते रहो, वीरों बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, महादेव, महादेव, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, वीरों बढ़े चलो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, पावन परम पुनीत यह वाल्मीकि को धाम, रिपुसूदन की सैन्य ने जहां कियो विश्राम। आज रात यहीं विश्राम होगा। सेना इसी वन में रहेगी। सबके लिए उचित प्रबंध किया जाए। हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। जो आज्ञा। कुमार, भगवान वाल्मीकि की ओर से आपका स्वागत है। पाद और अर्घ स्वीकार करें। मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है।
और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि, मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वनदेवी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया है। आपने उस दिन कहा था ना कि 2 पुत्र होंगे, जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, काटनी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय 2 सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है। तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य ध्वजा लहराए। भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, ये ही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश
और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्य वंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। कुमार शत्रुघ्न, तुम्हारे कुल ने सदा ऋषियों की सहायता की है। आज तुम उसी कर्तव्य का पालन करने जा रहे हो। हम तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी विजय यात्रा सुखद और सफल हो। राजकुमार जी, आपसे एक संदेश कहना है। कहो। ये पुष्प आपके लिए वन देवी ने भेजा है। वन देवी? वन देवी कौन? वही उन दोनों कुमारों की माता जी। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं ये पुष्प युद्ध में अपने साथ रखूंगा। राजकुमार जी, यह एक एक पुष्प उन दोनों छोटे छोटे कुमारों ने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजे हैं। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद देना और कहना कि ऐसे वीर बनना कि एक दिन अपने चाचा को भी हरा दे।
सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें, और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं, वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। महाराज, यही च्यवन ऋषि का आश्रम है। सेना इसी वन में डेरा डालेगी। जो आज्ञा। अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न दर्शनों के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े हैं। पूर्ण कुंभ के साथ उनका स्वागत किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। पधारिए महाराज। हम मधुरा के भावी राजा का स्वागत करते हैं। आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण करें राजन। अयोध्या में सर्वमंगल कुशल तो है ना? आपके आशीर्वाद से वहां सर्व प्रकार से मंगल है। महाराज श्री राम ने आपको प्रणाम कहा है। वो तो स्वयं ही वंदनीय है। ये तो उनकी उदारता है। महाराज श्री राम की आज्ञा से मैं अयोध्या की सेना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अयोध्यापति महाराज ने मुझे लवणासुर का वध करके आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। अब आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। राजकुमार शत्रुघ्न, रणनीति कहती है कि जिस शत्रु से युद्ध करना हो उसके बलाबल, उसकी समस्त शक्तियों और निर्बलताओं को पहले अच्छी तरह जान लेना चाहिए, तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। जिस लवणासुर का संहार करने आप आए हैं, उसके समान दूसरा वीर आज तीनों लोकों में नहीं है। उसके पास भगवान शिव के दिए हुए दिव्य त्रिशूल की ऐसी शक्ति है जिसके सामने और कोई अस्त्र सफल नहीं हो सकता। लवणासुर की कितनी शक्ति है उसका अनुमान कराने के लिए मैं आपको आपके ही एक पूर्वज की कथा सुनाता हूं। बहुत काल हुआ, अयोध्या में सूर्यवंश के ही आपके एक महान पूर्वज राजा मानधाता राज्य करते थे। उन परमवीर और महातेजस्वी राजा ने अपने पराक्रम और शूरवीरता से समस्त लोकों पर विजय पा ली थी। अंत में अपनी अपार कीर्ति और यश बढ़ाने के लोभ में राजा मानधाता ने
देवताओं के राजा इंद्र पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे वो स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार कर ले। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वो मन में घबराया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की शरण में गया और कहने लगा, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। एक मानव स्वर्ग पर अधिकार करके इंद्र का पद ग्रहण करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए मैंने देवताओं की सेना तैयार करवा ली है। आप हमें विजय का आशीर्वाद दीजिए। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। फिर युद्ध से नहीं, उसे बुद्धि से हराया जाए तो अच्छा हो। वीरों, आज सारे संसार में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी वीरता के सामने सर उठाने का साहस कर सके। तुम्हारे आक्रमण के वेग को सहना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। इसलिए हमने आज इंद्र पर धावा बोलकर तुम सबको स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया है। मानधाता, मानव को इतना अभिमान शोभा नहीं देता। इंद्र, यह अभिमान की बात नहीं, यह एक वीर के अधिकार की बात है। आज हमारी वीरता के सन्मुख संसार के सभी राजा नतमस्तक हो गए हैं। हमसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहा। इसलिए अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए हमें अधिकार है कि अब धरती से आगे निकलकर हम स्वर्ग पर अपनी विजय पताका फहराएं। इसलिए हम तुमसे युद्ध की मांग करते हैं। मानधाता, ये तुम्हारा भ्रम है कि तुमने इस धरती के समस्त राजाओं पर विजय पाली है। यह भ्रम नहीं। बताओ, कौन है इस धरती पर जो हमारे अधीन नहीं है? लंकाधिपति महाराज रावण। रावण से हम युद्ध कर चुके हैं। 7 दिन के भयंकर युद्ध के पश्चात भी हम उसे इसलिए नहीं मार सके क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर हमें युद्ध बंद करने का आदेश दिया था। सो रावण को तुम अपराजित मत समझो। और कोई है इस धरती पर? हाँ है। कौन? लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मधुरा में राज्य करता है। लवणासुर? सेनापति, क्या लवणासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता, लवणासुर अभी तक बाकी है। तो ठीक है, हम आज इंद्र की जगह लवणासुर पर चढ़ाई करते हैं। परंतु देवराज इंद्र, याद रखना, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी तैयारी करके रखना। तुम्हारा ये अभिमान ही तुम्हें ले डूबेगा मानव। सेना नायक, इसी समय लवणासुर पर चढ़ाई करने के लिए कूच का डंका बजा दिया जाए। क्या कहा? अयोध्या का राजा मानधाता लवणासुर का नाश करने आया है, बहुत बड़ी सेना लेकर। जी महाराज, सूचना मिलते ही नगर के द्वार बंद कर दिए गए हैं।
और सेनापति ने सेना को सुसज्जित होने का आदेश देकर मुझे यह सूचना देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। सेना? सेना की क्या आवश्यकता है? जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, यह शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। नगर के द्वार तोड़ दो। ठहरो। मानधाता, तुम स्वयं ही चलकर मृत्यु के द्वार पर आ गए हो। नहीं लवणासुर, मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आई है। तुम अकेले आए हो, इसलिए हम तुमसे अकेले ही युद्ध करेंगे। हाँ, हाथी के सामने एक चींटी हो या 10,000, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जिसे ना मरना हो या मरने से भय हो, उसे मैं 5 क्षण का समय देता हूं। वो एक और आ जाए। लवणासुर, तुम मायावी हो, माया रचने के लिए समय चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा।
इतनी प्रचंड शक्ति है उस दिव्य त्रिशूल में। इसलिए जब वो त्रिशूल उसके पास हो उस समय उसे मारना असंभव है। एक ही उपाय है कि आप उसे उस समय युद्ध के लिए ललकारो जब वो त्रिशूल उसके पास ना हो और ना ही वो अपने महल तक पहुंच सकता हो। वो नित्य प्रातः उस त्रिशूल की पूजा करता है। तत्पश्चात वो नगर से बाहर निकलकर आहार के लिए तपस्वियों और जानवरों को चारों ओर ढूंढता है। उस समय वो त्रिशूल साथ नहीं ले जाता। इसलिए वही एक समय है जब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर द्वार के बाहर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार वापस अपने महल में त्रिशूल लेने ना जा सके। तब आप दोनों के बल और पराक्रम की परीक्षा हो सकेगी। राक्षस सेना भी आप पर आक्रमण कर सकती है। उसके लिए आपकी सेना को भी नदी के उस पार चले जाना चाहिए, परंतु इस प्रकार कि शत्रु को सेना के आने की आहट भी ना हो, अन्यथा वो अपने त्रिशूल के बिना बाहर नहीं निकलेगा और आप सबकी वही अवस्था हो सकती है जो राजा मानधाता की हुई। इसलिए आपकी सेना को चुपचाप रात के अंधेरे में ही उस पार पहुंच जाना चाहिए। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का बोध नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। हाँ, लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हाँ, हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे। फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने।